जी फेक क्यूडोस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई अभी अपन लोग जा रहे थे, क्या कहते हैं, बताइए सोचो सोचो कहाँ जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे भाई अगेन ऑन वर्क एंड पेंसिल वे। आप लोगों से बातें स्टार्ट कर ली जाएंगी, यही टाइम है। उसके बाद तो भाई अपन भी हो जाएंगे, क्या कहते हैं, फिर बिजी। और आजकल तो भाई तुम्हारे भाई ने स्केड्यूल बना दिया, एकदम तगड़ा फॉलो हो रहा है। मतलब मैं तो बताता हूँ, रात में एकदम मैं टाइम से सो जाता हूँ, एकदम ऑन टाइम सोना बिल्कुल। ठीक है, अपना 10 बजे तक सुबह मैक्स में, कभी लेट हुआ तो 11 तक। और सुबह सुबह उठ जाओ 7 बजे। भाई क्या शेड्यूल है, मतलब जो फॉलो कर रहे हो, जाग सेट के। और इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना सारा दिन पड़ा हुआ है ना, कितने सारे काम कर सकते हैं। लाइक मैंने सुबह से काफी काम करा, मैंने काफी सारी एडिटिंग करी, जो ब्लॉग्स वगैरह की पेंडिंग थे आप लोगों ने। तो भाई वो सारा काम करा तो इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है। और ये प्रोडक्टिविटी तभी हो पाता है भाई अगर आप टाइम से उठो। देखो अगर आप लेट सोगे और लेट उठोगे तो भाई फिर तो प्रोडक्टिव डे नहीं हो सकता। और ना आप उसे प्रोडक्टिव डे कह सकते हो। प्रोडक्टिव डे आप उसे उसी से इंस्पिरेट क्या हो गया भाई, आगे वाले गाड़ी वाले कुछ तो ये पिंक कलर का था। तो फिर मैं क्या बता रहा था, तो अब जो बात रही देखो प्रोडक्टिव डे वाली, तो वो यही बात है मेन की बंदा डे को पता नहीं टेम्पो वाले कैसे चलाते हैं, समझ ही नहीं आती। तो जल्दी होती है ये टेम्पो वालों ने पता नहीं मैं पहुंच जाती हूँ, पता नहीं मैं स्टेशन थी। तो हाँ, मैं क्या करता, तो फिर देखो अगर आप लोग को प्रोडक्टिव डे बनाना है तो प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए तो भाई आप लोग को वही करना ही पड़ेगा कि रात में टाइम से सो और सुबह जल्दी उठो। क्योंकि देखो अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही क्रेजी लेवल का डे कर सकते हो अपना। लाइक वेरी वेरी क्रेजी लेवल का। और वो डे क्रेजी लेवल का सिर्फ उसी चीज में पॉसिबल है अगर आप प्रोडक्टिव रहोगे। तो प्रोडक्टिव रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्टिव बनना। क्योंकि देखो अगर सही बात है तो अगर आपने सबसे पहली बात है, इंसान को लाइफस्टाइल में चेंज लेना बहुत जरूरी है। अगर एक इंसान का लाइफस्टाइल अच्छा है ना, तो उसकी थिंकिंग भी अच्छी हो जाती है, उसकी थिंकिंग पावर भी अच्छी हो जाती है। और नेगेटिव कम समझता है, काफी सारी चीजें होती है ना, वो काफी हेल्दी भी फील होता है। ठीक है, तो ये सब तो देखो मेन चीज है। और बाकी तो देखो बहुत सारी बातें, सिर्फ स्लीप नहीं कह सकते, हेल्दी फूड भी जरूरी है। अब हेल्दी फूड आप लोग सोचोगे क्यों जरूरी है। भाई हेल्दी फूड और न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखो अगर आप एक हेल्दी खाना, एक अच्छा खाना, एक न्यूट्रिशियस खाना खाओगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा, है ना। और बेनिफिट किस सेंस में करेगा कि भाई आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तो आप लोग को एक तरीके से बेनिफिट ही होगा। ठीक है। और अब आप लोग यही सोचो कि भाई अगर क्या कहते हैं, अब हम भाई खाएं छोले भटूरे आराम से और हम सोचे बॉडी बन जाए, पॉसिबल, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो उस चीज़ को सोचने का भी फायदा नहीं जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि देखो भाई, एक तो देखो मैं ये नहीं कहता छोले भटूरे नहीं खाओ, भाई मैंने भी बहुत खाए हैं। और अब मेरे को एक टाइम पर ऐसा आगे लगता है कि हाँ मैंने काफ़ी खा लिए हैं, और अब मेरी जो बॉडी है ना, वो छोले भटूरे से ज़्यादा जो चीज़ मांगती है, वैसे सीधा ही निकल के चलो। तो अब मैंने ये चीज़ भी सोची कि जो मेरी बॉडी है ना, वो छोले भटूरे से ज़्यादा अब, तो मतलब खा लिए ठीक है, टेस्ट ले खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता, खाता हूँ। बट मैंने सोचा कि रेगुलर नहीं। जैसे देखो लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि हाँ भाई सुबह सुबह उठे, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए क्या खाए, चलो कुछ नहीं मिला बाहर से खा लो, कचौड़ी खा ली, चलो हेल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वो चीज़ आप ना प्रेफर करें। उसकी जगह आप देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने सुबह सुबह आज पनीर खा लिया, तो उसको रॉ पनीर पूरा प्रोटीन पनीर था, वो खा गया पूरा। उसमें पेरी पेरी मसाला और चाट मसाला डाल के। तो अब देखो ऐसा हुआ कि मेरा पेट नहीं भरा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा पेट पूरा भरा। और ऐसा हुआ मैंने जंक फूड खाया, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने एकदम हेल्दी खाना खाया। देखो हेल्दी भी खाया, पेट भी भरा, और ज्यादा महंगा नहीं आया वो। मैंने खाया था कंट्री डिलाइट का प्रोटीन पनीर खाया था, वो उसमें एक मतलब 200 ग्राम में पूरा 40 ग्राम्स प्रोटीन होता है। ठीक है, वो मैंने खाया था।
वो आता है 95 समथिंग का, ठीक है। और बाहर अगर आप छोले भटूरे की प्लेट लेने चले, मैं रेस्टोरेंट हल्दीराम से बात नहीं कर रहा, वहाँ तो 180 150 120 ऐसे ही। अगर आप अगर किसी ठेले से भी लेने चले जाओगे ना मैडम, ठेला लाइक आप सब लोग ठेले से तो नहीं खाते, मतलब और सब रेस्टोरेंट से भी नहीं खाते, तो मैं मिड मान लेता हूँ। अगर आप एक मिड जगह से लेने चले जाओ तो देखो भाई, जो आपकी जो छोले भटूरे की प्लेट है, लेट सपोज करो कम से कम 70-80 रुपए की आएगी, 90 रुपए, और उतने का ही पनीर है। तो देखो अब हुआ क्या, छोले भटूरे में सिर्फ छोलों में न्यूट्रिएंट्स होंगे, बाहर अंदर जो छोले बिक रहे हैं उसको पता है कौन सी कैसी क्वालिटी यूज कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये चीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक हेल्दी स्लीप शेड्यूल होना, और आप लाइफ में हेल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप ये लाइफ में फॉलो कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका एक बहुत हेल्दी, एक अच्छा और एक बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल चालू हो चुका है। एंड बाकी तो क्यूडोज आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सब लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। बाय बाय क्यूडोज।